आपने भी एग्जाम दिया था? यस सर। क्या बोलना चाहोगे, बताओ आप। सर मैं बोलना चाहूँगी, मैंने इस बार एग्ज़ाम दिया था, मेरे 649 मार्क्स बन रहे हैं और मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। पिछले साल इतने नंबरों पे टॉप कॉलेजेस मिल जाते थे और मैं 3 साल से यहाँ पे मेहनत कर रही हूँ। तो मतलब वो सफाई आके दे जाते हैं केवल। यस सर, वही पेपर लीक हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए एक्सप्लेन नहीं कर रही है कि कितने बच्चों को कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। एनटीए कुछ भी नहीं बता रही है, फालतू के नोटिस दिए जा रही है और झूठी होप्स और सब कुछ। अच्छा, वो तो बोल रहे हैं कि हम जो भी होगा रिवोल्यूशन करेंगे, कम्युनिटी उन्होंने बोला है कि सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 1500 बच्चों की ग्रेस मार्क्स से इतनी रैंक इन्फ्लेशन नहीं होती। कम से कम 15-20 हजार बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स को छोड़ के भी जो कुछ भी नहीं होता। हम लोग रीनीट चाहते हैं और ऐसा कोई नियम और रूल नहीं है जो कि ग्रेस मार्क दिया है, ठीक है। और पटना में मास लेवल पे पेपर लीक हुए, हम लोग चाहते हैं फिर से पेपर हो, फिर से रिवोल्यूशन हो। लेकिन ग्रेस मार्क्स तो उनके लिए है ना जिनके टाइम की कमी होगी थी, लेकिन जो पेपर लीक हो गया था उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उसने लेट से क्यों पेपर करवाया? रिजल्ट आने से पहले हम हरियाणा का टॉप कॉलेज सर्च कर रहे थे 5000 रैंक पे, और वो रैंक हमारी 30,000 पहुंच गई। अब हमको गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं मिल रहा। टाइम कम हुआ है तो फिर टाइम दीजिए ना। ये नंबर क्या होता है, नंबर क्यों दिए जा रहे हैं? हम लोग मिडिल स्टूडेंट के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग चाहते हैं क्या कि फिर से पेपर हो। रैंक बढ़ने का मात्र एक ही रीजन है, पेपर लीक हुआ। पेपर एक दिन पहले ही सबको मिल गया और एनटीए एक्सेप्ट करने के लिए तैयारी नहीं है। जब पेपर लीक नहीं हुआ, जब पेपर लीक नहीं हुआ, रीवैल्यूएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं रीवैल्यूएशन हो, सभी ग्रेस मार्क्स हटाए जाए, उन बच्चों का या तो रीनीट कराओ। हम लोगों में इतना पोटेंशियल शायद ना हो सर, इंसान अंदर से टूट जाता है, फिर से रीनीट कैसे दे दे हम? रीनीट शायद वो बच्चे मांग रहे हैं जिनके कम स्कोर है 770, जिनको सेकंड चांस चाहिए। हमें सेकंड चांस नहीं, हमें पता था कि हमारा सिलेक्शन होगा, रीवैल्यूएशन होना चाहिए। और रूल के अगेंस्ट एनटीए वाले ने ग्रेस मार्क दिया है और हम लोग वो नहीं चाहते हैं। और रीनीट के लिए हम लोग चाहते हैं कि पूरा जांच हो, पूरा अच्छी तरीके से जांच हो। अगर हाँ सीबीआई जांच हो, अगर इसमें जांच में कोई कमी है तो फिर से रीनीट होना चाहिए। ग्रेस देने का कोई नियम ही नहीं है, उसमें कोई नोटिस नहीं है। 1 नंबर की ग्रेस, तो ग्रेस का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इसने देरी से पेपर, सब बच्चे देरी से पेपर करके मैं देरी से पेपर करूँ 100 नंबर मिलेंगे। 100 नंबर 15 मिनट में 300 नंबर, ये तो कोई नियम ही नहीं है। और 67 बच्चे इस साल फर्स्ट आए, जो कभी नहीं है। 1 या 2 बच्चे आते थे, 67 बच्चे हरियाणा के झज्जर कॉलेज के, तो एक साथ 8-8 बच्चे, वो भी सीरियल नंबर से, जो जिंदगी में भी नहीं आते थे। ये कोई सब बात कॉमन इफेक्ट नहीं हो सकती, सब मिली भगत है। जो MBBS मुन्ना भाई पिक्चर बनाने की तैयारी कर रहा है, इसको बंद करे। मेरे 665 नंबर आ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप के कॉलेजेस जैसे ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से मिलेंगे, बट आज मेरे 35,000 रैंक होनी चाहिए थी। आज मेरा रैंक 18,000 के पास है। मतलब मुझे कोई टॉप को कॉलेज नहीं मिलने वाला, मतलब कॉलेज ही मिल जाएगा बस, वो जो साल भर मैंने जिसके लिए पढ़ाई किया वो नहीं मिलने वाला। तो ये क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ रीनीट होना चाहिए। आप वापस से रीट को, मैं फिर से पढ़ सकता हूँ। जब मैंने साल भर पढ़ा है, मैं 2 महीने और पढ़ सकता हूँ, बट मुझे फेयर एक एग्ज़ाम चाहिए। अरे डॉक्टर ही भगवान के बाद में, धरती का भगवान तो डॉक्टर ही है, उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबकी किडनियां बिकवाएगा क्या एनटीए? फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर क्या ब्राइट है क्या? जहाँ कोरोना में पूरे विश्व की दवा फेल हो गई, अपने भारत की कोविशील्ड सबसे नंबर 1 पे थी, और अब ये हो रहा है एनटीए बर्बाद कर रहा है डॉक्टरों को। तो वो क्या डिग्री है रणछोड़ दास जी की तरह दीवार पे सजाने के लिए नहीं है। फुनसुक वांगड़ू चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए जो देश के लिए काम कर सके, गरीब जनता के लिए काम कर सके। यहाँ पर हम लोग 5-5 लाख ऐसे रुपए बर्बाद करने नहीं आए एनटीए। तुमने करोड़ों रुपए खाए, लेकिन हम गरीब जनता है। गरीब जनता का क्या होगा? डॉक्टर भगवान है हमारा, समझ में आई ना? आज तक तो तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फ्रॉड करे थे, अब डॉक्टरी के साथ फ्रॉड, यानी कि नहीं। और अब तो क्या हो गया कि थोड़े दिन बाद में क्या होगा, थोड़े साल बाद में, 20 साल बाद में क्या होगा? बच्चे का पेट में ही हो जाएगा कि भाई इस स्कूल में एडमिशन करा दो, डॉक्टर बन जाएगा। इस स्कूल में एडमिशन करा दो, यहाँ डिलीवरी करा दो, डॉक्टर बन जाएगा। क्या उस हॉस्पिटल में बनाने से डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा? सोचो कुछ भी नहीं है। और रैंक इन्फ्लेशन भी इसलिए हुई है क्योंकि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में भी उस न्यूज़ को दबा दिया, और न्यूज़ को दबाने के बाद में ग्रेस मार्किंग और दे दी, और एक क्वेश्चन की तो बोनस मार्किंग भी मिली है। तो इतने 720 तो आने ही थे। 3 रीजन है 720 आने के, और 3 रीजन के साथ में 720 आने के बाद में इतना इन्फ्लेमेशन हुआ है। जितने भी सुसाइड हुए हैं ये एनटीए की वजह से हुए हैं, और जितने भी स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं वो एनटीए की वजह से आए हैं। तो जो जिस परिवार में सुसाइड हुए हैं, एनटीए वालों को 10 करोड़ से ज़्यादा उनको, उन परिवार वालों को मिलना चाहिए।
जो आपने रिजल्ट देखा उसके बाद आपको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, इसीलिए आपने हाई कोर्ट का रुख किया? जब मैंने अपनी आंसर की से अपनी OMR शीट चेक करी थी तब मेरा स्कोर हो रहा था 617, और जब जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन मैं एकदम श्योर थी कि मेरा अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, लेकिन जब मैंने देखा कि 340 मार्क्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए और अनएक्सपेक्टेड भी, क्योंकि इतने मार्क्स कभी मेरे कम आए नहीं हैं और ना ही मेरी कोचिंग के किसी टेस्ट में इतने कम हुए होंगे। और हमने NTA पे मेल करी और कॉल करने की कोशिश करी, बट उनका कुछ रिस्पॉन्स नहीं था, तो इस वजह से हमने हाई कोर्ट में अपील करा। आप अकेले हैं या आपकी जानकारी में और भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ इस तरीके की कुछ गड़बड़ियां हुई हैं? मेरे जानने वालों में तो कोई नहीं है, बट मैंने YouTube पे जब देखा था तो मुझे काफ़ी लोगों का पता चला कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था। उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स OMR और आंसर की से कुछ और था, लेकिन रिपोर्ट कार्ड में कुछ और दिया हुआ था। ये आंसर शीट कब आ जाती है आप लोगों के पास और कैसे आप लोग इसका मिलान करते हैं? जो नीट की आंसर की और जो हमारी OMR शीट होती है वो एग्ज़ाम के 25 डेज़ बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाती है, तो हम उस और 48 आवर्स के लिए एक्टिव रहती है, तो हमें 48 आवर्स में उसे डाउनलोड करना रहता है। तो मैंने वो डाउनलोड करी थी और जो आंसर की थी ऑफिशियल वाली वो आई थी 4 आपके हाथ में हुई है? हाँ, ये मेरा OMR है जो मैंने भरा था, और जो ऑफिशियल की है मेरे कोड की Q4 की वो NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने उससे चेक करा था तो मेरा स्कोर 617 हो रहा था। ये जो आपने वहाँ पे एग्जाम के समय OMR शीट आपने भरी थी ये वो है, इसके मुताबिक आपको 617 मार्क्स मिल रहे हैं। रिजल्ट आपका है आपके पास, और उस रिजल्ट में आपको कितने मार्क्स दिखाएं एक बार वो आप दिखा दें। रिजल्ट में मेरा स्कोर 340 दिया हुआ है, ये यहाँ पे। तो अब आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको कि आप कब से इसकी तैयारियों में लगी हुई थी, कितना बड़ा एक सपना है ये आपका, और अब जो हुआ है इससे आपको कितना असर दिख रहा है? जब मैं 11th में थी, मैंने अपना 11th-12th राजस्थान से कंप्लीट करा है, तो मैंने आकाश कोचिंग ज्वाइन करी थी, तो मैं 11th से ही नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जब मैंने 12th में नीट दिया था तो मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं था कि मुझे कुछ कॉलेज मिल जाए, तो जब हम भोपाल शिफ्ट हुए तो मैंने फिर से एक ड्रॉप लिया। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और इसमें मैं एकदम श्योर थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे कि इसमें मुझे कोई अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता। निराशा हुई है रिजल्ट्स को देखकर? बहुत ज़्यादा हुई, मुझे भी हुई, मेरे पेरेंट्स को भी हुई, और काफ़ी ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड था ये। और 340 में तो मुझे बहुत मुश्किल है कुछ मिले, और अगर मेरी जो अपील है हाई कोर्ट में अगर वो हम जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे फिर मेरे मार्क्स जो होंगे वो रिवैल्यूएशन के लिए जाएंगे और मेरा स्कोर अच्छा हो जाएगा। अब हियरिंग हाई कोर्ट? हियरिंग की अभी डेट नहीं आई है, बस अभी हमें नंबर मिला है। इसको आप कैसे देखते हैं? आप लोग जैसे जो हज़ारों स्टूडेंट्स होते हैं, लाखों स्टूडेंट्स जो नीट में बैठते होंगे एग्ज़ाम देने के लिए, और आप जैसे बता रही हैं कि काफ़ी स्ट्रगल आपने किया, आपने ड्रॉप भी लिया था शायद? हाँ, ये मेरा ड्रॉप ईयर था, ये मेरा फर्स्ट ड्रॉप था। तो अब आपको क्या लग रहा है आगे क्या से होना चाहिए, इसमें आपकी मांग क्या है यहाँ पर? मेरी तो यही है कि जो मैंने अपना पिटीशन फाइल किया है वो जीत जाऊं मैं, और मुझे जो मेरा स्कोर है वो रिवैल्यूएट होके आ जाए, और अगर ये नहीं होता है और मतलब री रिज़ल्ट आना चाहिए जिसमें बिना ग्रेस मार्क्स के दें तो कट ऑफ भी कम हो जाए। क्या बनना चाहते हैं इसके बाद, और कब से आपने सोच रखा था कि आपको डॉक्टर ही बनना है? ये मैंने 9th से सोचा था, 9th क्लास से मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने 11th में मेडिकल चूज़ करा था, मतलब PCB, और मेरे पापा भी मेडिकल लाइन में ही हैं, तो मैं ऑडिट किया जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा, कौन कौन इसमें शामिल है सब सामने आ जाएगा। एक बार ढंग से ऐसा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, CID इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये वास्तव से बहुत जरूरी, अपना इतना बड़ा एग्जाम है, मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहे हैं सर, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड बना रहे हैं हम, और हमारा इतना बड़ा एग्जाम 24 लाख बच्चे इसमें दे रहे हैं। इतनी बड़ी नियामक संस्था हमारी NTA, इतना बड़ा एग्जाम हो रहा है और उस इस तरह की भूल चूक हो रही है, ऐसी गलती ऐसी गड़बड़ी हो रही है, ये तो भाई पूरे विश्व लेवल पे अगर देखा जाए तो बड़ा मजाक हो रहा है हमारे